अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था और साथ ही साथ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस कर लिया था। आज हमने नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने हैं। आप लोग अपने अपने पेन पेंसिल कॉपी रेडी कर लें ताकि साथ साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 7 मौजूद है। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो एलसीएम आता है 21। तो इस सवाल को करने का एक तरीका तो ये है कि हम इस होल इक्वेशन को एलसीएम 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इससे ये होगा कि इसकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम यहीं पर फ्रैक्शन को एक्सीड करते हुए, इस फ्रैक्शनल लाइन को एक्सीड करते हुए इसका एलसीएम लें और जिस तरह हम सिंपल कांस्टेंट अमाउंट में एलसीएम परफॉर्म करते हैं वैसे ही परफॉर्म करें। तो ज़्यादा सूटेबल जो है वो बच्चों को यही लगता है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहाँ पर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 21 हमारा एलसीएम है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 बाय 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 7 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए हमने हर एक वैल्यू से 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहाँ वैल्यूज़ टेबल पढ़ के काटी जा सकती हैं उनको आप काट दें। 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा एंड 7 3 ज़ा। अब ये जो 7 है ये एक्स स्क्वेयर्ड से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 7 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 टाइम्स एक्स और इक्वल्स टू 21। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 28 और माइनस 21 इक्वल्स टू 0। हमने वैल्यूज़ को तरतीब भी लगाया और ये जो 21 इक्वालिटी के बाद था इसको भी हमने पहले ले लिया। ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है। तो मैंने पहले भी बताया कि इस किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं और सैम्बल हमने दोनों में से चूज़ करना होता है एहतियात के साथ कि बड़ी रकम का सैम्बल हमने लिखना है। तो 28 में से जब 21 निकालेंगे तो आपके पास बाकी रिज़ल्ट बचेगा 7। तो आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पेयर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो ये किसके साथ मैच होता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो रही है वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एंड प्लस उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यानी ये सेम वैल्यू है, यहाँ उसको रेसिप्रोकल करके लिखा गया है। इक्वल टू के बाद हमारे पास 6 है। तो वी विल डू द सेम प्रोसीजर एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि एलसीएम हमारे पास बन रहा है x टाइम्स x प्लस 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन यानी x ओवर x प्लस 1 से, फिर प्लस x टाइम्स x प्लस 1 को अगेन मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 ओवर x से, इक्वल्स टू के बाद x टाइम्स x प्लस 1 फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6 से। अब सेम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ और मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। टेबल पढ़ें, काट दें। x प्लस 1 1 ज़ा x प्लस 1 एंड x 1 ज़ा x। रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो ये स्क्वायर बना लेगा आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद। x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है तो ये भी हम होल स्क्वायर लिख देते हैं x प्लस 1 का। सेम अमाउंट जो होती हैं वो स्क्वायर बना लेती होती हैं। ये 6 x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाए 6x हो जाएगा और 6x फिर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 6x और फिर x प्लस 1। इसके बाद हम अगले स्टेप में इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे।
यहाँ पर है जी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर्ड फार्मूला है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ इसका रेफरेंस में फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आगे जगह थोड़ी कम है। a प्लस बी होल स्क्वेयर्ड, तो इसका रिज़ल्ट आना है a स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस 2 टाइम्स ए बी। तो a आपका जो है वो इस वक्त x है और b आपका 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला खोलेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 स्क्वेयर्ड, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, अब देखें a b है ना, तो a आपका x हुआ, b आपका 1 हुआ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको यूँ समझाने लगा हूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2ab हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम इसी तरह परफॉर्म करेंगे, तो फिर ये आपने याद रखना है। ये 6 टाइम्स x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 6 टाइम्स x। तो ये जी एक्स स्क्वेयर्ड हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 एंड प्लस ये भी मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 टाइम्स x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड एंड प्लस 6 टाइम्स x। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वालिटी से पहले ले आते हैं और इनको लाइक टर्म्स के साथ लिखते हैं। जो एक्स स्क्वेयर्ड की वैल्यू उसे हम एक्स स्क्वेयर्ड के साथ लिखेंगे और जो x फॉर्म में वैल्यू है उसको हम x के साथ लिखेंगे और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड -4 टाइम्स x एंड प्लस 1। ये सब्ट्रैक्शन क्यों होगी ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले सवाल में, आप ज़रा गौर से सुने उसको, कि जब वैल्यूज़ सेम हो, आपस में सिंबल्स उनके ऑपोजिट हों, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उन्होंने हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होना होता है, लेकिन हमने सिंबल बड़ी रकम का लगाना होता है। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट सिंबल्स के साथ हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो सिंबल हमने बड़ी रकम का लगाया और इनको माइनस कर दिया। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी किया, +1 लिखा। फर्स्ट कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दूसरा तरीका है -1 कॉमन ले लें और दूसरी तरफ आप उसको डिवाइड कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखने लगा हूँ। तो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन के सिर्फ सिंबल्स चेंज होते हैं। 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स x एंड -1 इक्वल्स टू 0। ये आपका है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपका क्वेश्चन परफॉर्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, यानी थर्ड पार्ट इसका किया है। x टाइम्स x -2 ये हमारा एलसीएम हुआ, इसने मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, मीन्स कि x + 4 ओवर x -2 के साथ। वैल्यूज़ के राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करें, इससे आपको प्लस माइनस के जो मिस्टेक्स हो जाती है अक्सर बच्चों से, उस पर कंट्रोल होगा, वो नहीं होगी। तो x टाइम्स x -2 मल्टीप्लाई बाय x -2, इसको हमने पैरेंथेसिस में बंद कर दिया, डिनोमिनेटर में x, प्लस फिर x टाइम्स x -2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरफ हम इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट 0 ही होता है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ 0 ही लिख दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब x ने मल्टीप्लाई होना है x + 4 से, माइनस इंटू x -2 टाइम्स x -2, तो ये होल स्क्वायर लिखेंगे हम इसका क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। अब ये 4 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 टाइम्स x हो जाएगा, फिर इनसाइड हमारे पास है x -2 इक्वल्स टू 0। x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वेयर्ड हुआ, प्लस 4 टाइम्स x हुआ, माइनस। अच्छा देखें, जब तक इसका आप स्क्वायर ओपन ना कर लें, इसको सिंप्लीफाई ना कर लें, उस वक्त तक आपने पैरेंथेसिस को नहीं हटाना। इसलिए देखें मैंने भी पैरेंथेसिस लगाई हुई है।
अब इसका फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किया था, फार्मूला आपको दिखाया था प्लस वाला, उसी तरह से ये माइनस वाला फार्मूला है। अब ये माइनस के फार्मूले में एक्स स्क्वेयर्ड आ जाएगा, ये ए स्क्वेयर्ड हुआ, प्लस बी स्क्वेयर्ड होता है, तो बी हमारे पास इस वक्त 2 है, तो 2 स्क्वेयर्ड हो जाएगा 4। फिर हमने लगाना है माइनस 2ab, ए बी में हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 टाइम्स एक्स आएगा। फिर उस रिज़ल्ट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 और साथ में आ जाएगा एक्स, प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड, ये 4 टाइम्स एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड हुआ, माइनस 4 टू ज़ा 8 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, ये जो माइनस 4 टाइम्स एक्स है इसको हम पहले लिख रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स माइनस 4, इसको हमने बाद में लिख दिया, प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 8 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो नेगेटिव फॉर्म में है एक्स स्क्वेयर्ड, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में एक्स स्क्वेयर्ड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स एक्स है, यहाँ पर भी 4 टाइम्स एक्स है, दोनों प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 8 टाइम्स एक्स होगा। 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड, ये भी हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड, तो यहाँ प्लस है, ये जो माइनस में 8 टाइम्स एक्स है ये दोबारा यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन कर लिया यहाँ से, और माइनस में हमारे पास एक सिंगल वन कांस्टेंट बचा हुआ है 4। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो इस किस्म की सिचुएशन में हमने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच गई 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्योंकि सेम टेबल पे वैल्यूज़ दोनों डिवाइड होती हैं, इसलिए हम इसे सेम टेबल पे डिवाइड करके आंसर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 1। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 4 लिखें या 4 को कॉमन लेके इज इक्वल टू को दूसरी तरफ पहुँचा दें, यानी 0/4 कर दें, तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये मीन्स कि एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो नहीं मिलती, क्योंकि इसमें लीनियर वेरिएबल जो एक्स है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा ये हमारी पेयर फॉर्म है। ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमने करना है नेक्स्ट पार्ट। जी, एक ही किस्म का हम प्रोसीजर हर सवाल में कर रहे हैं। जैसे हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया है या 3 को किया है, उसी तरह से हमने पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। तो x टाइम्स x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 से, और माइनस में फिर x टाइम्स x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 5 ओवर x से, इसको पैरेंथेसिस लगा दें। इक्वालिटी के बाद x टाइम्स x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ये फैक्टर्स कट गए, x x से कट गया, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, माइनस x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, इक्वल्स टू 1 अगर x से होता है तो x 1 x और x प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x स्क्वेयर्ड प्लस 3 टाइम्स x माइनस, अभी आपने पैरेंथेसिस नहीं हटानी जब तक आप इन दोनों को प्रोसेस ना कर लें। देखें x ने पहले x से मल्टीप्लाई होना है तो रिज़ल्ट आ जाएगा x स्क्वेयर्ड, x ने माइनस 5 से होना है तो माइनस 5 टाइम्स x, और प्लस 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 टाइम्स x, और यहाँ प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4 5 20। तरतीब ये है कि आपने पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर आपने ये प्लस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है, इस तरह तरतीब से वर्कआउट करना है। अब ये जी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस
3 टाइम्स एक्स माइनस, अभी भी हमने देखें पैरेंथेसिस को नहीं हटाया, जब तक हमारा ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता उस वक्त तक हम पैरेंथेसिस को नहीं हटाएंगे। ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास माइनस में एक्स एंड माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स एक्स। अब हम पैरेंथेसिस हटाने लगे हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर्ड, ये नेगेटिव जो सैम्पल है पैरेंथेसिस से बाहर, ये अंदर हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और उसका सैम्पल को चेंज कर देगा, यहाँ पर प्लस में एक्स आ जाएगा और प्लस में 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स एक्स। अब देखें ये प्लस में एक्स स्क्वेयर्ड है, ये माइनस में एक्स स्क्वेयर्ड है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट कर दें। उसके बाद हमारे पास ये x और ये प्लस 3 टाइम्स x, तो ये 4 टाइम्स x बच गया, प्लस 20 हुआ बचा हुआ है इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर्ड एंड प्लस 4 टाइम्स x अगेन। इसमें यूँ करें कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको इक्वालिटी के बाद ले जाएं, यहाँ ज़ीरो बचा दें, बेशक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिंप्लीफाई करना है। ये प्लस में 4 टाइम्स x, ये जो वैल्यू राइट साइड पर मौजूद थी ये एज इट इज़ ठहरी रहेगी और जो नई वैल्यू आ रही है वो इसके राइट पर आनी है, यानी ये तो राइट पर है ऑलरेडी, तो ये जो नई वैल्यू है वो इस वैल्यू के राइट पर आनी है। तो यहाँ पर हमने माइनस 4 टाइम्स एक्स लिखना है और माइनस में 20, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने इक्वेशन को सीधा करके लिख दिया है, तो ये भी पेयर फॉर्म है, पेयर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेंटेंस मुकम्मल कर लें या अकेला प्योर फॉर्म लिख दें, तो ये आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। इसको भी हमने उसी तरह से परफॉर्म करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3rd से 3rd 4th और 5th को किया है। एलसीएम हमारा 12 भी शामिल होगा, एलसीएम में x प्लस 2 भी होगा और x प्लस 3 भी होगा। इसने मल्टीप्लाई होना है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 से और प्लस फिर दोबारा से 12 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होना है x प्लस 2 बाय x प्लस 3 से और फिर दोबारा से इक्वल्स टू और यहाँ पर दोबारा से 12 टाइम्स इंटू x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3। आगे हमारे पास जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 25 ओवर 12। ठीक है, ये वैसे वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है, इसके बाद मेरे पास जगह कम हो गई है तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। 12 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 3 को हमने x प्लस 3 से कैंसिल कर दिया, x प्लस 2 को हमने x प्लस 2 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर बच गया जी 12 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 और प्लस 12 x प्लस 2 टाइम्स, तो ये भी x प्लस 2 है तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख देते हैं, तो ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये 25 बचा हुआ है, साथ में हमारे पास x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3, 12 टाइम्स x स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3। ये रिज़ल्ट कैसे बना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, आप उनको अच्छी तरह से गौर से देखें, चेक करें, फिर आप उसको परफॉर्म करें और सिंप्लीफाई करें, तो ये स्टेप आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे किया है। प्लस 12 इंटू ये फार्मूला है, तो ये हम फार्मूला पहले भी ओपन कर चुके हैं, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड, तो ये 4 ये a हुआ तो a स्क्वेयर्ड, ये रकम b है तो b स्क्वेयर्ड प्लस 2ab भी हमने यूँ करना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, गौर से सुने। 2ab के लिए हमने यूँ करना होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 टाइम्स x होगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसे फिर हमने 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना। तो ये सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई थी, ये एक्स स्क्वायर नहीं आना, बस 4 टाइम्स x आना है, इक्वल्स टू
25 और ये भी इसी तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5 टाइम्स एक्स एन प्लस 6। तो ये भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में से समझ लेना है कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ है और इसको आपने गौर से चेक करना है। ख़ुद प्रोसेस करें और देखें कि इसका रिज़ल्ट ये जो मैंने लिखा है वो ठीक है या नहीं। 12 को मल्टीप्लाई कर दें पैरेंथेसिस वाली वैल्यूज़ के साथ, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 48 टाइम्स एक्स प्लस 36। यहाँ पर भी 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड, तो यहाँ जो x के साथ इसका रिज़ल्ट आना है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। x की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ये बाद में लिखूँगा, प्लस 48 टाइम्स x एंड प्लस 48 इक्वल्स टू 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी प्रोसीड किया, प्लस 25 5 125 टाइम्स x एन प्लस 150। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 150। 12 टाइम एक्स स्क्वायर्ड एंड अगेन वी हैव 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड, देन इट विल बी 24 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 96 टाइम्स x। देखें 48 यहाँ पर मौजूद है x और 48 ये मौजूद है, तो ये 96 टाइम्स x और प्लस इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने 36 और प्लस 48 को, तो ये आ जाता है 84 इक्वल्स टू 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 125 टाइम्स x एंड प्लस 150। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, इन वैल्यूज़ को इक्वलिटी से पहले ले आएं। 24 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 96 टाइम्स x माइनस 125 टाइम्स x प्लस 84 माइनस 150 इक्वल्स टू 0। ये हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट बचा माइनस एक्स स्क्वायर्ड और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास माइनस 29 टाइम्स x एंड माइनस 66 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने के लिए होल इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 29 टाइम्स x एंड प्लस 66 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस की या पेयर फॉर्म में जिन क्वेश्चंस को हमने बनाना है इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में हमारे पास जो मेथड है वो तो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको परफॉर्म करना है। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके पास ऐसे भी आ जाएंगे जिनको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पहले ये प्रोसीजर करना होगा और बाद में आगे उसको आप या तो फैक्टराइजेशन वाला है तो फैक्टराइज करेंगे, अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो इन सवालों की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो इनका ख़ुद ही आप एक सेल्फ टेस्ट मैनेज कर लें और टेस्ट देने के बाद आप उनको अपने सवालों को इन सवालों के साथ कंपेयर करें और अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें।